हमारी सुबह की दिनचर्या बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और अगर हम योग की बात करें, क्योंकि योग मात्र कसरत नहीं है, इट इज़ नॉट अ मियर सेट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज। योग एक जीवन शैली है और योगमय दिनचर्या हमारी ज़रूर होनी चाहिए। जब हम योग की बात करते हैं तो सिर्फ आसन या प्राणायाम या ध्यान ही नहीं है, यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जिसमें यम और नियम बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें भी तपह, तप, आपने देखा होगा पहले हमारे ऋषि मुनि तप किया करते थे। वो संभव नहीं है आज की जीवन शैली में, या संभव तो है पर हम करते नहीं हैं। तो उसका आरंभ कहाँ से करें? आरंभ ऐसे कर सकते हैं कि हम एक दिनचर्या, सही दिनचर्या का पालन करें। और जितने भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेज हैं उनका मुख्य कारण ही यही है कि हमारी कोई दिनचर्या नहीं है, हमारा सोने का समय नहीं है, जगने का समय नहीं है ना। तो दिनचर्या हमारी कैसी हो, विशेष रूप से हमारा जो प्रातःकाल का समय है वो कैसा होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। जब हम सुबह उठते हैं सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना चाहिए। और उसके बहुत वैज्ञानिक रीज़न्स हैं, कौन से वो हार्मोन्स हैं जो सिक्रीट होते हैं उस समय पर जब दो प्रहर जुड़ रहे होते हैं, कैसे उस वक्त आपकी बौद्धिक क्षमताएं शिखर पर होती हैं, कैसे वो समय अमृत का समय है, सोना प्राप्त करने का समय है, यानी गोल्डन टाइम है। तो प्रातः काल हमें जागरण 4 बजे से 6 बजे के बीच में हर हालत में कर लेना चाहिए। प्रातः काल उठ करके सबसे पहला कार्य तो हमें ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस के साथ दिन का आरंभ करना चाहिए। इसे कहते हैं ना, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अभी कोई कर तो देखता ही नहीं है, हाथ तो देखता ही नहीं, अभी तो सब उठते के साथ मोबाइल देखते हैं। हम सब मोबाइल देखते हैं उठने के साथ, और फिर मोबाइल के साथ आती हैं समस्याएं, उसके साथ आता है कंपटीशन, उसके साथ आती हैं बैड न्यूज़, हिंसा, या हमारे कॉन्टेम्प्रेरीज क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पर देखते हैं, और उस नोट के साथ हम अपने दिन का आरंभ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। प्रातःकाल उठते के साथ सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना, परमात्मा का धन्यवाद करना, कराग्रे वसते लक्ष्मी इस मंत्र के साथ अपने दिन का शुभारंभ करना, और टेक एटलीस्ट 10 मिनट्स टू हैव ग्रैटिट्यूड। परमात्मा आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस नई सुबह के लिए, इस बिस्तर के लिए जिस पर मैं पूरी रात था, इस घर के लिए जिसके अंदर मैं सो पाया, इस परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सूर्य की किरणों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, इस जीवन के लिए, इस श्वास के लिए, इस हार्ट बीट के लिए, इस बुद्धि के लिए। एंड देन यू आर रेडी फॉर द होल डे। तो हमेशा दिन का आरंभ ग्रैटिट्यूड के साथ करेंगे, थैंकफुलनेस के साथ करेंगे। और फिर हमें अपने सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऊषापान। उसके बाद ऊषापान यानी रात्रि में आप तांबे के बर्तन में जल को रख करके सोइए, और जो तांबे का बर्तन है उसे किसी मेटल पे नहीं रखना, लोहे पर नहीं रखना, हाँ लकड़ी पर रख सकते हो आप। तो लकड़ी का जो भी टेबल या स्टूल है उस पर रखिए, और सुबह रात्रि भर उसको तांबे के बर्तन में रहने दीजिए। सुबह को इस जल का सेवन कीजिए, इसे ऊषापान कहा गया। वो जल जल नहीं, वो अमृत बन जाता है। उसका सेवन करके शौच आदि से निवृत्त होना चाहिए। जो लोग सुबह उठ करके पहले मोबाइल फ़ोन देखते हैं, फिर थोड़ा कुछ चाय वाय लेते हैं, उनको लगता है कि उसके बिना उनका स्टूल डिस्चार्ज नहीं होगा, यानी कि आप स्वस्थ नहीं हैं, और आप स्वस्थ हो भी नहीं सकते हैं। उठते के साथ ग्रैटिट्यूड के बाद, मॉर्निंग मेडिटेशन या जिसको हम कहें मॉर्निंग सेल्फ टॉक के बाद, हमें ऊषापान करके सबसे पहले मल विसर्जन करना चाहिए। हमें पानी पी करके थोड़ा ट्विस्टिंग कर लीजिए, थोड़ी देर स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ जाइए। इसके अभ्यास हमने कई बार आपके साथ हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी साझा किए हैं ना। तो उसको, पानी को पीने के बाद हमें हमेशा पहले स्टूल डिस्चार्ज करना चाहिए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम स्टूल डिस्चार्ज करें तो स्टूल डिस्चार्ज के समय पर मोबाइल फ़ोन लेके ना बैठें, स्टूल डिस्चार्ज के समय पर पुस्तक लेके ना बैठें, स्टूल डिस्चार्ज के समय पर न्यूज़पेपर लेकर के ना बैठें। क्योंकि अगर आप ये सब करते हैं स्टूल डिस्चार्ज के टाइम पर तो आपकी ऊर्जा का ह्रास होता है, क्योंकि आपने प्रेशर तो डाउनवर्ड लगा रखा है
और आपका स्कल एरिया से आप काम ले रहे हैं तो आंखें कमज़ोर होंगी, दांत कमज़ोर होंगे, चेहरा निस्तेज होगा, ये सब होना स्वाभाविक है। आपकी स्किन लटकने लगेगी, आप उम्र से पहले बूढ़े लगने लगेंगे। तो जब स्टूल डिस्चार्ज करें तो क्या ऐसे दांत को प्रेस करके हमें बैठना चाहिए और पोस्चर को सही रखना चाहिए, आंखों से काम नहीं लेना चाहिए। जब स्टूल डिस्चार्ज कर लें, अपना मुंह हाथ धो लिया, फिर हमें दंत धावन, हमें अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए। अब दांतों की सफाई कैसे करनी है उस पर हमने कई बार आप लोगों से बात की है कि जितने भी ये आर्टिफिशियल पेस्ट होते हैं, टूथपेस्ट, उनको अवॉइड करें और आप नीम का दातुन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नीम के का दातुन आपके पास नहीं है तो आप बहुत सरल नमक, सरसों का तेल और हल्दी अपनी हथेली में लीजिए और ऐसे उसको लिया और दांत साफ़ कर दिए। बहुत सरल है, बहुत इजीली कर सकते हैं। मंजन का प्रयोग कर सकते हैं और फिंगर से आपके टीथ पर मसाज ज़रूर होनी चाहिए। फिर कुछ लोग ऑयल पुलिंग करते हैं, विच इज़ ऑल्सो वंडरफुल वे, आपकी स्किन को ग्लो रखता है। तो इस तरह से आपने अपने दांत साफ़ कर लिए, मल विसर्जन कर लिया, फिर उसके बाद हमें स्नान करना चाहिए। और भी अच्छा है कि अगर स्नान से भी पहले आप थोड़ा खुली हवा में पहले वॉक करने जाएं। 20 मिनट्स आप थोड़ा सा वॉक ज़रूर करें। 20 मिनट्स ऑफ टाइम शेल बी स्पेंट इन सनलाइट, हरी घास पर पैदल चलें, थोड़ा हवा लें, थोड़ा सनलाइट लें, 20 मिनट्स वॉक करिए। अगर आप रेगुलर वॉक करते हैं, आपको हाई बीपी नहीं होता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, आपके घुटनों का दर्द सही होता है और अनेक लाभ हैं। फिर उसके बाद स्नान करेंगे, स्नान करके पूजा करेंगे, फिर योगाभ्यास करेंगे। विशेष रूप से आसनों के साथ साथ प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगे और उसके उपरांत हमें एक हेल्दी सम्पशियस ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो ट्रेंड चला है कि हम ब्रेकफास्ट स्किप करने लगे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। फिर हम झुंझलाते रहते हैं पूरा दिन, जो सामने आता है उस पर गुस्सा करते हैं, है ना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा पेट खाली है, तो ना तो मन में भी कुछ अच्छी चीज़ें हमने डाल ली, है ना। प्रार्थना की, हमने ध्यान किया, हमने योगाभ्यास किया, फिर हमने अच्छा सा हेल्दी सम्पशियस ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद आप अपना जो भी दैनिक दिनचर्या है, किसी की स्वाध्याय, जब समय मिले हमें स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, होली टेक्स्ट ज़रूर पढ़ने चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ऐसे ही दिन भर में हमें 3-4 बार अट्टहास का अभ्यास करना चाहिए। आपकी दैनिक दिनचर्या में आपका पोस्चर सही रहना चाहिए। और ये तो हुआ सुबह की बात। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी शाम की दिनचर्या क्या हो। पूरा दिन तो जो आप काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन शाम विशेष रूप से हमारी कैसी हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना।